अस्सलाम नाजरीन, आज और बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में जहां पूरा सिस्टम क्वेश्चनेबल हो गया है, वहां पर पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ आजाद अदलिया के ऊपर भी संजीदा नौयत के सवालात उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को तो इंसाफ मिलता नहीं है, उनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनकी एड़ियां घिस जाती हैं और लिटरली उनकी तकरीबन बाप दादा पोते तक बात चली जाती है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता अदालतों से। लेकिन अब सवालात ये उठने शुरू हो गए कि क्या पाकिस्तान की जो बड़े बड़े फैसले हैं वो जुडिशरी के जरिए मनूवर किए जाते हैं, या जुडिशरी के जरिए मैनेज किए जाते हैं या नहीं किए जाते। यानी अहम नौयत के सवालात उठने शुरू हो गए। बल्कि गुज़श्ता दिन एक बड़ी तल्ख़ कलामी हुई एक मुअज़्ज़ज़ जज के साथ, इमरान खान साहब के वकील की। और वहां पर इमरान खान साहब के वकील ने बाकायदा खड़े होकर अदालत में ये जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें पता है कि आपको किस लिए यहां पर लाकर बिठाया गया है। आप देखें तो अभी तक जो मामलात यहां तक पहुंचे हैं, ये सब मामलात जो ट्रिगर हुए, जो बुनियादी इनका नुकता था जहां से ये शुरू होते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। जहां पर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है और हाई कोर्ट प्रोसीजरल उसे कहती है कि प्रोसीजर गलत इस्तेमाल किया गया, यानी तरीकाकार गलत था लेकिन गिरफ्तारी लीगल थी। यानी अदालत के अंदर एक बंदा सरेंडर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, लेकिन उसके बावजूद उस चीज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त लीगल करार दे दिया था, जिसके बाद से एक रिएक्शन आया और हालात यहां तक पहुंचे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपके सामने रखते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब लिखते हैं कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब आबादी पर कंट्रोल करने के लिए और आर्मी चीफ जनाब मुल्क में जराई इनकलाब लाने के लिए कोशा है। यानी जो हमारे इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि जनाब मुल्क ट्रांजिशन में है, लिहाजा सब सब्र करें। जब मुल्क ट्रांजिशन में जाता है तो सब सब्र करते हैं। यानी 75 साल हो गए, अदालतों का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करें, लेकिन हमारी अदालतें ये कह रही हैं कि मुल्क ट्रांजिशन में है, लिहाजा सब सब्र करें, लिहाजा सब खामोश हो जाए, सर नीचे करें और ये चीजें जो कुछ हो रही हैं इन्हें होने दें। उसके बाद खोकर साहब लिखते हैं कि ये जनाब आर्मी चीफ या फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनकी नेक नीयति पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये इनका काम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों का काम है कि वो आबादी पर कंट्रोल करने के लिए या फिर जराई इनकलाब के लिए काम काज करें, उनके तरजीहात कुछ और हैं। यानी मुल्क के अंदर हालात बड़े अजीब से हुए पड़े हैं। पारा चनार टॉप ट्रेंड बना हुआ है और वहां पर जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, वीडियोस भी उसके सर्कुलेट कर रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कुर्रम एजेंसी के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, फिर योब गैरिजन के हवाले से रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 58,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन यहां पर मामलात कुछ और चल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाहर निकल आई थी और उन्होंने कहा था कि जी मैं डैम बनवाऊंगा और यहाँ पर पानी और नहरें पानी की बहा दूंगा, और डैम के लिए उन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए और बाद में पता चला कि उसके बारे में कोई इतलात अभी तक सामने नहीं आई है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बाकायदा से इमरान खान को रूट समझाया था कि आपने ये रूट लेना है, आपने पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है और फिर यहां से यहां तक आना है। यानी अदालतें देख रही हैं कि एक शख्स के ऊपर तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमात हैं और उसके बावजूद भी अदालतें इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रही कि आखिर किन बुनियादों के ऊपर एक शख्स के ऊपर इतने सारे मुकदमात कर दिए गए और उन सब सारे मुकदमात को सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एक जगह पर इकट्ठा करके सुना जाए, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो रही। लेकिन अब जिसके ऊपर डिबेट या डिस्कशन हुई है या जो एक तल्ख़ कलामी अदालत के अंदर हुई है, जिसका जिक्र पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी कर रहे हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने भी गुज़श्ता दिन अपने व्लॉग में किया है। ये तोशा खाना के हवाले से मामला था जो कि ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद है। हाई कोर्ट ने ये मामला रेफर किया था जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर, और उन्हें 7 दिनों का टाइम दिया था कि 7 दिनों के अंदर डिसाइड करें कि ये मामला काबिल समात है या नहीं है। लेकिन अदालत ने जाहिर है फुर्तियां दिखाई, और ऐसा ही होना चाहिए, अदालतें फुर्तियां दिखानी चाहिए। उन्होंने 4 दिनों के अंदर, 3-4 दिनों के अंदर फैसला कर दिया। तो तोशा खाना के मामले के ऊपर जो हाई कोर्ट में इमरान खान के ट्रायल को रेफर किया गया था, उसके हवाले से जो इमरान खान के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो और मुअज़्ज़ज़ जज आमने सामने आए। चूंकि जो इमरान खान के वकला की टीम है, उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है, उनके जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं हमय्यूं अख्तर साहब, उनके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की हुई है कि हमें इस मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर यकीन नहीं है। यानी उन्होंने जज के ऊपर ही अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। और ये जो इमरान खान के वकील है शेर अफजल मरवत साहब, ये जज्बाती नौयत के हैं और इन्होंने अपने बच्चे और फैमिली, बीवी यानी सबको इन्होंने मुल्क से बाहर भेज रखा है। इनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, मैंने खुद इनका इंटरव्यू भी किया है और इनका ये कहना है कि मेरे बच्चों को बड़ा खतरा है और ज़ाहिर है हम इमरान खान के लिए अदालतों में पेश होते हैं तो हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, लिहाजा इन्होंने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजा हुआ है। तो जब ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना का मामला आया तो इमरान खान के वकील ने कहा कि जज साहब बराए मेहरबानी हमें थोड़ा सा वक्त दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर है हमारा एक मामला चल रहा है, तो हमें हफ्ते तक का वक्त दे दें और उसके बाद आप इस सारे मामले को कंटिन्यू रखें। इस पर अदालत ने कहा कि हम किसी भी तौर पर वक्त नहीं देंगे अब मजीद, बल्कि हम डेली की बुनियादों पर ट्रायल करेंगे। शेर अफजल साहब सामने और उन्होंने कहा कि सर बराए मेहरबानी वक्त दें, हाई कोर्ट के अंदर हमारा मामला पेंडिंग है, वहां पर मुअज़्ज़ज़ जज बीमार हैं, बीमारी की वजह से हमारी समाअत नहीं कर सकी, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हफ्ते का यानी 1-2 दिनों का टाइम दे दें, उसके बाद आप मामलात को शुरू कर दें। इस पर अदालत ने कहा कि मैं किसी भी तौर पर हम वक्त नहीं देंगे, हम रोजाना की बुनियाद पर करेंगे और अब मजीद कोई वक्त नहीं मिलेगा। इस पर जो तल्ख़ कलामी है वो मजीद बड़ी
اور جو शेर अफजल साहब हैं वो और मुअज़्ज़ज़ जज आपस में उनका सख्त तरीन मुकालमा हुआ। इस पर अदालत ने कहा कि मैं आपके रवैये की वजह से इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा हूं, क्योंकि आपका रवैया बहुत बदमिजाना है। इस पर बैरिस्टर गौहर साहब आगे आए और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के शोल्डर पर हाथ रखा, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें थोड़ा सा काम डाउन किया, कूल डाउन किया। तो इस पर मुअज़्ज़ज़ जज फौरी तौर पर बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अदालत में सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है कि आप जज के ऊपर एतराजात करें और जज के साथ बदतमीजी करें। इस पर शेर अफजल साहब ने कहा कि सर, हकीकत बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसी काम के लिए लाकर बैठाया गया है कि आप इस तरह से इमरान खान के हवाले से मामलात को लेकर चले। एक बड़ी ही तलखी और एक बहुत ही तलख जुमलों का आपस में तबादला हुआ है और ये बड़ी खौफनाक किस्म की बात है। यानी ऐसा हुआ नहीं है। अब जुडिशरी पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके लिए जरूरी है। एक आजाद अदलिया, यानी रियासत के जो बुनियादी जब आप बुनियादों के बारे में पढ़ते हैं, रियासत की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो बुनियादी एलिमेंट्स है रियासत के, उनके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक आजाद मुनसिफाना अदालतें और उनका आजादी के साथ काम करना सबसे यानी सर फहरिस्त होता है। लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख ऐसे दागों से बड़ी भरी पड़ी, ऐसे जख्मों से भरी पड़ी है, जहां पर जुडिशरी ने असल में गलत फैसले दिए और उसके बाद आकर जुडिशरी ने उसके ऊपर बाद में मुअज़्ज़ज़ जजेस ने माजरत भी की, माफी भी मांगी। लेकिन आप देखें तो जब से रिजीम चेंज हुई थी पाकिस्तान में और इमरान खान साहब ने कासिम सूरी की एक रूलिंग के बाद इलेक्शंस में जाने का इंदिया दे दिया था, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को रिवर्स किया था, घड़ी की सुइयां घुमाई थी और ये मामला वहीं से शुरू किया था जहां से ये खत्म हुआ था। और बाकायदा से उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर इंक्रोच किया था पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने और बाकायदा से डेट टाइम डिसाइड किया था कि कब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, कब वोटिंग होगी और कब अगला वज़ीर आज़म हल्फ उठाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हालात है वो दिगर गो हैं। इमरान खान को आज भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। 25 जुलाई तक कुछ मामलात में उन्हें जमानतें मिल गई हैं और बाकी तोशाखाना के हवाले से आज उन्हें जो उनकी जो पर्सनल अपीयरेंस थी उससे उन्हें इस्तेसना मिल गई है। और ये कुछ आम तरीन डेवलपमेंट है। बट द थिंग इज कि इमरान खान को जुडिशरी मामलात में, जुडिशल के मामलात, अदालती मामलात में बहुत ज्यादा उलझा दिया गया और ये मामलात सिर्फ अदालती तरीके से ही ऐसा महसूस हो रहा है अब मैनेज हो रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।